क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपने बिजनेस के साथ पूरे तरीके से ईमानदार हूँ। कोई बात हाइड करें तो आप बोल सकते हैं, कभी तो ऐसे वर्डिंग मजबूरी में लोग कहते हैं ना यार कुछ करना है तो ढूंढ के कहीं से जुगाड़ लगा के ऐसे आ गए, वो एक अलग चीज होती है। जो इंटरेस्ट के साथ आप आते हैं वो चीज अलग होती है। तो 10th के बाद से मेरा जो फोकस था केवल टेक्निकल था, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में था। उसकी शुरुआत हमेशा घर से होती है, शुरुआत घर से ही होती है। अगर आप टेक्निकल हैं या आप जिस फील्ड में भी जाने वाले हैं तो सबसे पहले उस चीज को आप अपने घर में मिटा देते हैं। ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स लोग अपने घर की इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को 2-4-5 आइटम अगर उन्होंने खराब नहीं किए हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं। तो वो उस समय से ही शुरुआत की। फिर चांस भी लग गया तो टेक्निकल एजुकेशन लेने का मौका मिला। जयपुर में रहे, राजस्थान की भाषा थोड़ी सी अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, कई बार समझ में नहीं आती थी, ऐसे सोचते थे तो बोल क्या रहे हैं, तो उनसे पूछना पड़ता था एक एक शब्द। कुछ लोग जो हिंदी अच्छे से बोलना जानते हैं तो वो हिंदी समझा देते थे, ये बोल रहे हैं। कई बार गुस्सा यार क्या बोल रहे हैं, बहुत अजीब भाषा होती थी, क्या बोल रही है यार, पर वो समझाते थे नहीं ऐसे नहीं बोला, ऐसा बोला। अच्छा क्या फटाफट 5 लाइनें हैं, पढ़ लीजिए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पढ़ लीजिए फटाफट इसको। वो कहते हैं टाइम पास। थोड़ी सा क्या होता है ना कि दिमाग में एक इमेज बनती है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसमें बैठा हुआ व्यक्ति किसी राजा से कम नहीं है और वो अपने आप को समझ रहा है कि आज पार्टी है, मतलब इसके सामने मर्सिडीज भी फेल है इस व्हीकल के सामने। क्योंकि ये व्हीकल उस समय बना था जिस समय व्हीकल के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि व्हीकल होता क्या है। इसलिए मर्सिडीज आज की जो है 1 करोड़ 2 रुपए 2 करोड़ 5 करोड़ की, वो इसके सामने फेल है। इसमें केवल 4 पहिए हैं और कहीं पे एक मोटर है, ठीक है, बैटरी है जिसके माध्यम से ये गाड़ी चल रही है और चलती कितनी 5 मिनट 6 मिनट 3 मिनट 8 मिनट बस। तो पूरे हफ्ते तक प्लानिंग करके 1 वीक तक आप प्लानिंग करते हैं और उसके बाद आपका 5 मिनट का एक मूवमेंट आता है कि आज हम एक गाड़ी में चलने वाले हैं और उस गाड़ी में आप बैठते हैं ऐसे, देखिए सूट बूट कोट कैप। आज आप 1 करोड़ की गाड़ी में भी लोअर पहन के बैठ जाते हैं, सही बात है ना। लेकिन इनको देखिए आप, क्योंकि ये उस प्रोडक्ट की इज्जत करते हैं। अगर यहाँ पे एक फोटो होता है जिसमें ये लोअर टी शर्ट पहन के बैठे होते हैं तो शायद हमें भी देख के फिक्र लगता। आज उनको उस समय पता था कि हमारी फोटो देखी जाएगी। क्लियर है ना। ये मेरे कहने का मतलब था कि पहले आप अपने प्रोडक्ट की इज्जत करिए, कैसा भी प्रोडक्ट हो आप उसकी वैल्यू करिए। आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा व्हीकल आप देख रहे हैं, ये शेप आप देख रहे हैं किसी बंदूक की गोली की तरह आपको शेप दिख रहा है। एक्चुअली ये किसी फ्रूट की डिजाइन से लिया गया, ये उस समय के व्हीकल है। इस तरीके से इन्वेंशन जो शुरू हुए थे व्हीकल्स के वो ये है और ये सारे इलेक्ट्रिक थे। इस समय तक पेट्रोल डीजल या ऐसे किसी केमिकल के बारे में जिसके थ्रू एनर्जी को बनाया जा सके हम जानते ही नहीं। ऐसी इंजन टाइप का कोई सिस्टम, इंजन ही नहीं था, डीजल पेट्रोल भी नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, केवल इलेक्ट्रिक आ चुकी थी क्योंकि हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ चुके थे। कितना साल में हुआ, कितना साल में? ये 1800 के आसपास की कहानी है। अभी ये सैंपल फोटो डाला है, मैं आपको ईयर वाइज भी आगे दिखा देता हूँ किस सन में कौन सा मॉडल आया कैसे आया वो भी दिखा देता हूँ शॉर्ट में। क्योंकि वो आ चुका जा चुका उसका ज्यादा मतलब नहीं है, केवल आपको वहां तक पहुंचाना है। तो हम लोग सन 1800 से चल रहे हैं, ये कहानी थी, इस कहानी को आगे बढ़ाना था। तो मुझे आप बताइए कि इस समय चैलेंज ज्यादा था कि आज चैलेंज ज्यादा है? आज तो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियर्स हैं, लैब्स हैं, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, दुकानें हैं, कंपनियां हैं, सब कुछ है। इस समय क्या था? कुछ नहीं था, हथौड़े थे और लोहा और बना, ठीक है ना। जिस समय टाटा शुरू हुई होगी उस समय पे कौन सी मशीनरी अवेलेबल थी? जब टाटा ने काम शुरू किया होगा तो क्या सारी मशीनें पहले से बनी हुई थी? नहीं, बनाई गई थी अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक, ये एक्चुअली कंटेंट्स के बारे में है कि हम लोग 3 दिन में क्या पढ़ेंगे, वो आपको दिखाया गया है, आप शॉर्ट में देख लीजिए।
हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल देखिए आपके सामने दिख रहे हैं, अभी इसके डिटेल हम लोग आगे और देखने वाले हैं। एक सैंपल मॉडल है, इनके बारे में ज़्यादा हमें जाना नहीं है, इनकी खोज में भी नहीं जाना है, ठीक है। ये इस टाइप से गाड़ियाँ बनाई गई थी, किसी में हैंडल था, किसी में स्टीयरिंग थी, किसी में छोटा मोटर था, किसी में बड़ा मोटर था, किसी में बीच में मोटर था, किसी में पीछे मोटर था। ये सारी मोटर से गाड़ियाँ बनाई गई थी, क्योंकि इस समय पे कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं गाड़ी बनाने का। जो भी गाड़ी बनी हुई दिख रही है इस समय में आपको, वो सारी मोटर से बनी हुई है और सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब बताइए इलेक्ट्रिक व्हीकल नया है या पुराना? पुराना है, 8 साल से। फर्स्ट व्हीकल अगर इलेक्ट्रिक था तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल नया कैसे हो सकता है? बार बार मीडिया में हम लोग देखते हैं, हर चैनल पे देखते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी। क्या न्यू है इसके अंदर? ये हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक तो पहुंचते पहुंचते ये बाद में पहुंची है, उसके पहले भी रही होगी कहीं ना कहीं, उसके प्रमाण हमें मिलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आप फटाफट पढ़िए, आप थोड़ी सा ईयर वाइज आप एक माइंड में कब करिए। 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा है, तो 1-2 साल का डिफरेंस भी हो सकता है ईयर। मैकेनिकल इसका जो सेटअप है ये देखिए, आज अगर ये गाड़ी अवेलेबल हो तो लाखों रुपए में बिक सकती है। आज अगर ये गाड़ी अवेलेबल हो, मतलब ये का मतलब सेम टाइप मॉडल, क्योंकि अभी ना कुछ डिफरेंट डिमांड है मार्केट में, कुछ अलग लोग कुछ अलग मांग रहे हैं। आपकी नॉर्मल जो पैक कार आती है वो सस्ती होती है, जो ओपन कार आती है वो 4 गुनी महंगी होती है। लगभग कार सेम होती है, लेकिन ओपन जो कार आती है मार्केट में, जिन जिन कंपनियों के मॉडल आ रहे हैं वो मॉडल आप देखेंगे तो महंगे ही मॉडल मिलेंगे आपको। ओपन है, ये कैसी है? ओपन है। आपको शाम को पार्क में घूमने जाना है, एंजॉय करेंगे ये गाड़ी या नहीं करेंगे आप? तो हम आज भी तो बना सकते हैं ऐसे मॉडल। अब तो कितना आसान हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं। मेन पावर से चलने वाला रिक्शा देखा है आपने? उस रिक्शे को अगर आप कन्वर्ट करके, और डिजाइन इंजीनियर आप हैं ना, अपनी डिजाइनिंग के थ्रू उसको एक ऐसा लुक देते हैं कि वो कुछ यूनिक बन जाता है। हो गया आपका व्हीकल, उसको अढ़ाई से पास करा लेते हैं, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी कंपनी के नाम का, आपकी इंडिया का ब्रांड खड़ा हो गया। मत बेचो 500 बेचो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बेचा आपने? आपने अपने द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके इन्वेंटर आप हैं, जिसकी कंपनी आपकी है, जिसकी शुरुआत आपने की है, आपने वो बेचा। 5 बेचे आपने इंडिया में, लेकिन क्या बेचा ये महत्वपूर्ण है। आपने बनाया है। 25 साल 50 साल के बाद जब यहाँ खड़े होकर के कोई ट्रेनिंग कराएगा तो वो आपके मॉडल को दिखाएगा, देखो ये उन्होंने बनाया था, ये उनकी कंपनी का मॉडल था, ऐसे बनाया दिखाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब माइंड को ओपन करने की जरूरत है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, जितनी कठिनाई छोटा सोचने में होती है ना, उससे कम कठिनाई होती है बड़ा सोचने में। छोटी छोटी चीजें सोचने में कठिनाई होती है, बड़ी चीजों में नहीं। इसमें कुछ यूनिक आपको देखेगा। इंपॉर्टेंट इज ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ईयर देखिए, आज भी 100 किलोमीटर पर आवर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, आज भी, और ये कम हो चुका था। फिर क्या हुआ इसके बाद ऐसा कि ये सब खत्म हो गया, ये सारे इन्वेंशन, ये सारी रिसर्च सारी खत्म हो गई। ऐसा क्या हो गया? लालच, सेल्फ लालच। मतलब हमारा जो है ना, एक खुद बड़ा बनने की जो इच्छा थी ना, उसने हमारी प्रकृति को बर्बाद कर दिया। यहां से ये हुआ इसके बाद, क्योंकि फिर डीजल और पेट्रोल का इन्वेंशन हो चुका था अरब देशों में, और उनको ये पता चल चुका था कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, और उन्होंने अपने यहाँ की एक बड़ी समस्या को बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। कितनी बड़ी समस्या है कि आपके यहाँ पानी नहीं है ना, लेकिन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके यहाँ तेल है। समझिए, एक बड़ी समस्या, और वही बड़ी समस्या दूसरी तरफ बड़ी अपॉर्चुनिटी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लाइफ में हम जिसको सबसे बड़ी समस्या समझ रहे हैं, उसका अगर दूसरा पहलू देखें तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो।
आप सबके लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी। एक बार कोशिश करके उस परेशानी को फ्रंट से मत देखिए, पीछे से देखिए, उसके पीछे कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं। मैं केवल फोकस करा रहा हूं आपको जस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से। मुझे नहीं पता कि आपको लाभ होगा नहीं होगा उससे, लेकिन मैं फोकस करा रहा हूं आपको। ये सबसे बड़ी समस्या थी, उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट तो कर दिया, खरीदेगा कौन? भाई आपके पास बोतल तो है लेकिन पीने वाला नहीं है। क्या हमेशा से लोग ड्रिंक करना जानते थे क्या? नहीं जानते थे। हुआ उनके लालच ने ऐसा किया, उन कंपनियों के लालच ने ऐसा किया कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बना के आपको पीने पर मजबूर कर दिया। इसी प्रकार से कुछ कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी को अवॉइड किया, इस पर रिसर्च करना बंद किया और बंद करवा दिया गया। आप ऐसे मान सकते हैं, मेरे पास प्रमाण नहीं है इसका, मैं थिंकिंग बता रहा हूं केवल, ये रियलिटी है। वो बंद करा दिया गया क्योंकि तेल की खोज हो चुकी थी और तेल के भंडार बहुत बड़े थे। तेल को बेचने की जरूरत थी, तेल बेचने के लिए गाड़ी चाहिए थी, एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी जो इस तेल को खर्च कर सके। लेकिन ये बुद्धि नहीं लगाई कि ये तेल खर्च करोगे तो कार्बन होगा, प्रदूषण होगा, ये दिमाग नहीं लगाया किसी ने। क्योंकि अगर आप कल्पना करके देखिए, अगर उस समय से लेकर के आज तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंटिन्यूअसली अगर रिसर्च हुए होते तो आज हम कहां होते? आज ट्रेन इलेक्ट्रिक से चलती ट्रेन से बड़ा व्हीकल पृथ्वी पे है? नहीं है ना। अगर ट्रेन इलेक्ट्रिक से चल सकती है तो कौन सा व्हीकल इलेक्ट्रिक से नहीं चल सकता? ट्रक नहीं चल सकता, बस नहीं चल सकती, ट्रेन चल सकती है लेकिन ट्रक नहीं चल सकता था। सोचने वाली बात है ना। तो यहां हमें विचार करने की जरूरत है, मिथ्स तोड़ने की जरूरत है। लोग मेरे पास आते हैं, साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल में पावर नहीं होता। मैं उनको बाइक की चाबी देता हूँ, चला के बताओ, आप पूरे शहर में इसकी फुल स्पीड चला के बताओ, पावर नहीं होता ना। आप ये चाबी लो और इसका तीसरा गियर डाल के आप चला के दिखा दीजिए पूरी स्पीड में, फुल स्पीड में नहीं चला पाते लोग। पावर है, हाँ सर है। तो हमने जो चलाई थी उसमें नहीं था, तुमने गलत चलाया तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। अगर मोटर टेक्नोलॉजी से बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाई जा सकती है, मोटर टेक्नोलॉजी से बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाई जा सकती है, गाड़ी नहीं चलाई। रिसर्च की कमी, R&D की कमी, संसाधनों की कमी, देख रहे हैं ना। कहां तक पहुंच गए हम? 144 किलोमीटर। जरा कंपनियों के नाम भी एक बार देखिए आप। कोई छोटा नाम है क्या? सारे छोटे थे उस समय, सारे छोटे थे उस समय। कोई 2 गाड़ी, कोई 5 गाड़ी ऐसे बेचते थे बना करके, उस समय सारे छोटे थे। आज कोई छोटा है क्या? आप सारे बड़े। आप समझ लो आप, ये सब इनकी जिम्मेदारी थी, जो करना था ये